घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं होली की शुरुआत कैसे और कहां से हुई। भगवान श्री कृष्ण की नगरी ब्रज में इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ होली पर्व की शुरुआत 40 दिन पहले से हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रंग वाली होली की शुरुआत कब हुई थी? आइए आज हम जानेंगे इस पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा और वैज्ञानिक कारण। पौराणिक कथा एवं पुराणों के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध भगवान श्री कृष्ण और ब्रज की किशोरी राधा रानी से है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने ग्वालों के संग मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी। यही कारण है कि आज भी ब्रज में धूमधाम से होली खेली जाती है। लड्डू की होली, फूलों की होली, लठमार होली, रंग और अबीर की होली जैसे कई नामों से इस उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण और राधा दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। राधा कृष्ण के संबंध की कहानी आज भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी पहले थी। श्री कृष्ण के सावले रंग के कारण राधा उन्हें चिढ़ाया करती थीं। चिढ़कर जब श्री कृष्ण ने यशोदा से पूछा कि राधा गोरी और मैं काला क्यों हूँ, कृष्ण को दुखी देखकर उन्होंने राधा को अपने रंग में रंगने के लिए कहा। यशोदा ने उन्हें राधा के मुख पर अपने पसंद का रंग लगाने की सलाह दी। यह सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। वो तुरंत गए और राधा और अन्य गोपियों को रंगने लगे। ऐसा माना जाता है कि वो दिन फागुन के महीने के खूबसूरत दिन थे। इसके बाद से ही यह परंपरा शुरू हो गई। इसीलिए आज भी मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ब्रज और बरसाना की होली पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले श्री कृष्ण ने ही राधा जी से होली खेली थी, जिसके बाद यह परंपरा शुरू हुई। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े स्थान जैसे मथुरा, वृंदावन, बरसाना और ब्रज में आज भी वैसे ही होली खेली जाती है जैसे श्री कृष्ण खेला करते थे। यह प्रेम की होली है। ब्रज की होली राधा कृष्ण के प्रेम से सराबोर होती है। ब्रज में लठमार होली खेली जाती है, जिसमें लोग राधा कृष्ण का रूप लेकर नृत्य करते हैं और होली खेलते हैं। राधा कृष्णा रास लीला रचाई जाती है। इसमें महिलाएं पुरुषों पर लठ से वार करती हैं और पुरुषों को उनके वार से बचना होता है। नंदगांव के पुरुष इस दिन राधा जी की जन्मस्थली बरसाना में होली खेलने जाते हैं। बरसाना की फूलों की होली प्रसिद्ध है। बरसाना की होली देखने विदेशों से भी लोग आते हैं। मथुरा के साथ साथ वृंदावन की होली भी अद्वितीय होती है। यहाँ भी फूलों की होली खेली जाती है। बसंत के मौसम से एक दूसरे को रंगना और होली खेलने को श्री कृष्ण की लीला माना जाता है। लोग राधा कृष्ण की वेशभूषा में गीत, फगुआ गाते हैं और नाचते हैं। एक दूसरे पर रंगों की जगह फूलों की बौछार करते हैं। ऐसी होली का आनंद ही अलग है। पूरा माहौल भक्तिमय और आनंदित हो जाता है। इसके साथ ही फूलों की खुशबू आनंद को दुगुना कर देती है। श्री कृष्ण और राधा का रिश्ता आम रिश्ता नहीं था। दोनों का प्रेम निश्चल और अद्वितीय था। फिर भी दोनों का विवाह नहीं हुआ। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ, जबकि राधा का विवाह किसी ग्वाले से। अक्सर मन में यह सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने राधा से कभी विवाह क्यों नहीं किया। एक बार श्री कृष्ण से राधा जी ने पूछा कि वो क्यों उनसे विवाह नहीं करना चाहते, तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया था कि वो दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। राधा जी उनकी आत्मा है और उनके बिना श्री कृष्ण का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इस कारण वो उनसे विवाह नहीं कर सकते। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं बल्कि भक्ति पूर्ण प्रेम है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रमाण है। श्री कृष्ण और राधा का कभी विवाह नहीं हुआ।
लेकिन उन दोनों का प्रेम सबसे ऊपर है। उनकी होली भी भक्तिपूर्ण होती है। इसमें प्रयोग होने वाला रंग भी भक्ति, विश्वास और प्रेम का रंग है। इस दिन जो होली जलाई जाती है वो अहंकार, जलन, गुस्से और हर अवगुण की होली होती है, जिसे जलाने के बाद ही मनुष्य की हर कामना पूरी होती है। इसके साथ ही श्री कृष्ण और राधा जी की कृपा प्राप्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि रंग वाली होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पवित्र अग्नि जलाने से वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही इससे कई कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और होलिका दहन की अग्नि से नई ऊर्जा का प्रभाव वातावरण में फैल जाता है, जिसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।